मन लोभी मन लालची, ओ मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर, वो मन के मत ना चालिए, पलक पलक मन को बिन धोया रंग ना चढ़े, बिन धोया रंग ना चढ़े, थारो तिरनो किस विद हो, हे समझ मन मायला रे, थारी मैं लोड़ी चादर दूं, हे समझ मन मायला रे, मैं लोड़ी चादर दूं, बिन धोया रंग ना चढ़े, बिन धोया रंग ना चढ़े, थारो तिरनो किस विद हो, हे समझ मन मायला रे, थारी मैं लोड़ी चादर दूं, गुरु सा खुदाया कुआ बावड़ी रे, चारो नीर काजल हो, गुरु सा खुदाया कुआ बावड़ी रे, चारो नीर काजल हो, गई तो हरिजन बीच जार, गई तो हरिजन बीच जार, गई गया मुख धोए, हे समझ मन मायला रे, थारी मैं लोड़ी चादर दूं, हे समझ मन मायला रे।
रोहिड़ो रंग को फूट रो रे जरा फूल अजब रंग हो अजब रंग हो रोहिड़ो रंग को फूट रो रे जरा फूल अजब रंग हो वाह फूला की शोभा नारी वाह फूला की शोभा नारी बिन सके ना ओ ये समझ अभी मैं पूछा मैं कभी वो कान्हा राम सोनड़ी वाले क्या जी वो तो चोला छोड़ गए थोड़ी देर में वो खड़े देखे मैं कब वो खड़ा है ना के वो तो भाई है जे भी मैं तो देख के याद आ गया कुछ नजर साहब जी गए इनके सत्संग था तो पहले 2 दिन रहा करते कुछ हमने साहब जी शनिवार रात का सत्संग एतवार दिन का और एतवार रात का तो 3 सत्संग हुए बाद दिना में खुले दिल के होया करते तो लाडू जलेबी और वो बूंदी बनाई अब सत्संग में बांटते रहे लंगर में देते रहे तो जब आन लगे दूसरे दिन सोमवार ने तो वो वैसे बोले यार बोलो कोई मालिक मिलता है तो मैनेजर साहब जी जब चक्कर मारन गए तो वो खाट के ऊपर चादर बिछा के वो मिठाई कितनी पड़ी तो कान्हा राम कह दिया इतनी मिठाई बन सकी मैनेजर साहब जी का तो फिर एक सत्संग और कर दे कि नहीं जी अब तो जाओ कह बोला ना उसने क्या कहते ये ना कहे 3 तो कर दिया तेरे इतने कितने करा कि नहीं जी अभी तो जाओ चलो मिठाई देख के जाएगी मैनेजर साहब जी हंसने लगे कि बोला है अभी इसको नहीं है समझे तो अभी देख के पूछा टाइम की बात है
उस टाइम पर लोग बोले होया करते प्रेम ही प्रेम भक्ति लाइन में, प्रेम ही प्रेम। हाँ, और पैसा नहीं था और दिखावा बहुत ज्यादा रह गया और दिल से प्रेम नहीं किसी को, किसी किसी को है दिल में कुछ और, अमल और, कुछ जुबान पर और, घर में कुछ और, बाहर और, कुछ दुकान पर और, हर समय हर घड़ी होशियार नजर आते हैं और प्रेमी तो करोड़ों में दो चार नजर आते हैं। मैं प्रेमी हूं, मैं प्रेमी हूं। प्रेमी क्या प्रधान रह गए अब? प्रेमी नहीं है प्रधान। अभी एक सेक्रेटरी रिटायर होया, वो कहे महात्मा जी मैं नौकरी कर ली, रिटायर हो गया, अब मेरा विचार है भी मैं डेरे में रह के सेवा करूंगा। तो मैं कहा कोई बात नहीं, वहां गेट पर बैठ जा, अपना पैरा दे चलो और तो जोर का काम। कह नहीं जी, एक कमरा दिला दो मेरे को, एक छोटा सा मेज हो, एक कुर्सी हो, बस उस पर। अरे तो सारी उम्र कुर्सी पर बैठा जदा प्याने के तू कुर्सी पर, कुर्सी वाली सेवा करनी है। पूजा ने साहब जी क्या करते, सेवा तो वो मंजूर है जो कोई आदमी करे ना और वो करे। कोई झाड़ू दे के बारी सफाई करके खुश है, कोई दरिया झाड़ के खुश है, कोई बर्तन मांज के खुश है साथ संगत के। पूजा ने साहब जी सुनाया करते हैं, उस फकीर का तो अब नाम याद नहीं, पुरानी बात होगी। क्या किसी संत के पास एक लड़का आ गया छोटा सा सेवा करने के लिए। अब वो अनपढ़ था, वो अब क्या सेवा करेगा तू? अब वो सारा दिन बर्तन मांजता रहे, सफाई करता रहे, झाड़ू मारता रहे। और जब संत बाहर आए तो सारी संगत आए भाज के दर्शन करने को, समझो धन धन सतगुरु बुलाए या और। अब वो अपना लगा रहे, सारे का बड़ा बावला है, अरे दर्शन करने को तो आना चाहिए इसको। करते करते वो बड़ा हो गया। उधर वो संत बुजुर्ग हो गए, बड़े पुराने उसके पास रहते थे, और भी साधु अपने आप को योग्य समझते थे। हमारे जैसा महात्मा नहीं कोई, हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। तो वो अपना बर्तन मांजता रहा करे। उनके परिवार के जो आए कहने लगे हमारे बेटे की कितनी किस्मत मारी है, सारा दिन बर्तन ही मांजता रहता है ये लंगर में, और बाकी के सारे जो हर एक से मिलते हैं, जान पहचान बनाई उन्होंने। उसके बाद जब वो फकीर चोला छोड़ने लग गया, सारे वो इकट्ठे हो गए उसके पास, भी मेरे को कहेगा मेरे बाद गद्दी पर तू बैठ जाना। वो सोचे मेरे को कहेगा गद्दी पर तू बैठ जाना, और वो अपना बर्तन मांजने लग रहा। जब चोला छोड़ गया फकीर, सारा ने क्या देखा तो सही, वसीयत किसके नाम लिख के गया है। जब देखी तो वसीयत उस बर्तन मांजने वाले के नाम लिख गया। तो संत फकीर तो दिल देखते हैं, आत्मा देखते हैं, आत्मा उसके अंदर वाकई सच्चा प्रेम है। कई बार वो प्रेमी जब आता, पूजे ने साहब जी उसको कहते खड़ा होकर सुना वो तेरी बीती हुई। जमादार था, जमादार इधर चूड़े कह देते हैं, उधर जमादार कहते हैं भंगी। वो सफाई करने वाला शहर में, पुराने प्रेमी जानते होंगे, मोतीराम उसका नाम था। पूजे मस्ताना जी थे लालपुरे, ये डेरा तो बाद में बना है। जो नीम है अब इतना था, मैं देखने लगा हूं जो इतना बड़ा हो गया। पूजे ने साहब जी जब भी जाया करते, धन्नाराम गोदारा उनके चौबारे में रुका करते, और वहां थोड़ी देर ठहर के उस टिब्बे पर आ जाते जहां मस्ताना जी बैठा करते। इनाम में टिब्बा, अब तो डेरे का नाम है सबको ही पता है। तो उस जगह पूजे मस्ताना जी थे। दिल्ली के सेठ आए बहुत दर्शन करने के लिए, क्योंकि सत्संग था।
और उस जमादार को भी प्रेम जागा मन में, सोचा क्योंकि नाम लिया था, किसी को कहने लगे 5 रुपए उधार दे दे, मैं सत्संग सुन के आना, दर्शन करके आने, आके मजदूरी दिहाड़ी करके तेरे दे दूंगा। वो ले गया। अब सारी संगत इस तरह बैठी है, किसी ने मतीरा ला के दिया पूज्य मस्ताना जी को, क्योंकि इधर मतीरे होते हैं, उनको परख है कौन सा मीठा है कौन सा फीका है। तो बातें करते करते पूज्य मस्ताना जी ने उसके ऊपर चरण रख लिए। जब पैर रखा तो सबके मन में आया भी संतों ने चरण रखे हैं, मतीरा खाना चाहिए। उन्होंने तो खेल करना था, क्योंकि दिल्ली वाले वो सोच रहे थे हमारे पास पैसे हैं, पैसे से कुछ भी खरीद लिया। तो पूज्य मस्ताना जी कहने लगे जो ये मतीरा खाएगा उसको भजन बंदगी करने की जरूरत नहीं, बगैर भजन बंदगी से सीधा सचखंड जाएगा वो। अब सबके मन में आया खाओगे मतीरा? सारे कहने लगे हाँ जी। कहने लगे फिर बोली लगाओ भाई, जो खरीद लेगा वो खाएगा। अब दिल्ली वाले सेठ जो बैठे थे बटुए भर के लाए थे पैसों के, क्या कमी थी उनके। बोली लगाने शुरू कर दी, बोली चढ़ती गई 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया। अब वो जमादार बारी बारी मन में हिम्मत करे भी मैं भी बोली लगाऊं। अब बोली क्या लगाए, पंजाब में कहावत है कि कोड़ नहीं थे लाते कर दी मेला मेला। भी पास में तो पैसा नहीं, मेले में जाना रे, पैसे बगैर के करेगा जाके। अब बारी बारी ख्याल होए, आखिर को रह नहीं सका, खड़ा होके कहने लगा बाबा जी, बोली कोई भी लगा सकता है? कि हाँ लगा सकता है। तो फिर कह जी पैसे तो है नहीं मेरे पास, मतीरे के बदले में अपना सिर देता हूं, मेरा सिर काट लो, पर पहले मतीरा खाऊंगा मैं। फिर काट लेना। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे क्यों भाई मतीरा जा रहा, कोई और है सिर देने वाला? अब किसने तो सिर लेना था, वो तो उन्होंने खेल करना था। अब सब सेठों ने नीची गर्दन कर ली, सिर कौन दे, जाके कारखाने संभाल में वहां पर वो मतीरा उठा के उसको दे दिया, और पैसे वाले देखते रह गए। तो तभी क्या है, प्रेम हटाते नहीं बिकता। हट कहते हैं दुकान को, पंजाबी बोली है। प्रेम हटाते नहीं बिकता, तू पुछदा फिरे बाजार मना, ए सौदा नकदी महंगा है, पालदा है उधार मना, ए देन है मेरे सतगुर देना, एवें टकरा मार मना। जिसको जिस पर दया मेर उस पर है, जिसको मालिक ये प्रेम बख्शता है, बाकी सारे दिखावा ही दिखावा रह गया। याद है मेरे, हम छोटे छोटे थे जब मस्ताना जी ने जोड़ा छोड़ा, साधुओं को बैराग था, प्रेमियों को वो रात को जागा करते, अंधेरे में जाके बैठ जाते, सिमरन करते। अगर उधर से कोई आ गया, खड़का सुन गया भी कोई आदमी आ रहा है, एकदम सो जाना उन्होंने, भी पता ना लग जाए सिमरन करता है। जब वो चला गया फिर उठ के बैठ जाते। और आजकल के मेरे वर्गे क्या करते हैं, पहले तो सोए पड़े हैं, जब देखे कोई आदमी आ रहा है तो उठ के बैठ के सिमरन पर, मैं दिखाऊं मैं सिमरन करता हूँ। जब वो चला गया तो फिर सो गए। नहीं, भजन भोजन खजाना नारी चारों पर दे के अधिकारी, भजन करो पर्दे में, इसका नजर लग जाती है, बड़ा भजन करता है, बड़ा ये है। तो कुल मिला के दिखावे वाला प्रेम नहीं। हाँ जी, धन धन सतगुरु।
कदे आयो संत शरण में, ना कदे आयो संत शरण में, ना सतगुरु गुण गायो। पच पच मरे पच पच मरे उनको तो बेचारों को रास्ता नहीं मिला, उनको तो नाम नहीं मिला। दुनिया चलो कोई बात नहीं, और अपने से मन बाजी ले जान लग रहा है। कदे सोचा इतने साल हो गए हमने कितनी तरक्की करी है। पहले तो अभ्यास नहीं होता बैठने का, नाम लेते ही इतनी देर कैसे बैठेगा। तो पूज्य ने साहब जी क्या करते, इसको रोज 1 मिनट बताना चाहिए, नहीं तो हफ्ते बाद 1 मिनट बताना चाहिए सिमरन में, नहीं तो महीने बाद 1 मिनट बताना चाहिए। 20 20 25 25 30 30 50 50 साल हो गए, कितने मिनट बताए आपा। अगर नहीं बताए तो पूज्य मस्ताना जी का सत्संग है ना टेपर काट में, लख लख लानत जेड़ा नाम लेके जपदा नहीं, ऐसा पाप दुनिया में कोई नहीं। बाकी पाप तो राम उतार देगा, जो राम से ठगी करे वो कैसे उतारेगा। वो कहते ना कदे आयो संत शरण में, संत शरण में तो आगे संतों को तो सारे ही मानते हैं, आपा मानते हैं ना संतों को। संतों की कौन मानता है, संतों की कौन मानता है, समझे ना। संतों की हाँ मानते हैं वैसे तो, मगर उनकी बात कौन मानता। वो तो कहते बैठो भजन करो, वैसे तो सबको हाँ संत है भाई, उनके सिवा हम किसी को नहीं मानते। नहीं मानते तो उनकी बात भी माननी चाहिए अपने को। ना कदे आयो संत शरण में, गया तो गणाई। स्वामी जी ने लिखा सत्संग सुन तो बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण, कब लग करो कुटलता गुर से, अब तो गुरु को ले पहचान। अगर नहीं मानते तो इसका मतलब है अपने लिए संत कितना टाइम खराब करते हैं, और आपा नहीं मानते तो इसका मतलब उनके साथ मजाक ही तो करते हैं, ऊपर ऊपर से दिखावा ही करते हैं। अगर उनके नहीं मानते तो क्यों वो टाइम खराब करते हैं हमारे लिए। पच पच मरियो बैल की न्याई, जो निरियो सो खायो, मर्द की तरह। वो क्या है गिरधर का पूजन ने ऐसा भी सुनाया करते, बैल भूल विधि न नचे, लगा दी दाढ़ी मूछ। बैल बनाना था मालिक ने, भूल के इसके दाढ़ी मूछ लगा दिया, आदमी बन गया। बैल भूल विधि न नचे, लगा दी दाढ़ी मूछ। अक्ल वही हैवान की, बिना सींग बिन पूंछ, बिना सींग बिन पूंछ, और तो पशु की रहनी। वह मैथुन पुन आहार निंद्रा सुननी और कहने। क्या गिरधर कवि राय चले ना सूधी गैल, खाल तो लेकर आदमी की पहन ली, पर है तो बैल है। बैल गणते नर गड़े, भूला सिंह और पूंछ। सिंह लगा देता तो जानवर ही बनता, पूंछ नहीं लगाई। वैसे तो सब कुछ वही काम है। एक गुरु के नाम बिन दृग दाढ़ी दृग मोछ, दृग 1000 लानता का एक दृग बनता है। तो कहते सारी जिंदगी ऐसे गुजार ली, आगे जाके जब वो पूछेगा बोल वे क्या करके, तो क्या जवाब देंगे। हाँ जी। ये संसार हाट बनिए की, सब जग सो दिया। चादर की
सब सुख सौदा आयो। कहते हैं हम सौदा खरीदने के लिए आए थे। क्या सौदा? वो राम नाम का सौदा, मालिक की भजन बंदगी करनी थी। दुनिया में दो सुख है, एक तो संसार का सुख और दूसरा मालिक की भजन बंदगी वाला। हाँ बस बेटे, हाँ कोई बात नहीं, वो बस खींच ली। हाँ फोटो के दिखाने के मुंह दिखावा गया के जाके के फोटो दिखावांगे। फोटो इनके इतनी दूर से चल के आए, इनके खींचो फोटो हुए तो हैं। तो कहते हैं दोनों सुख में से फर्ज बनता था एक तो लो तो शाने, वो कहते हैं ना चातर माल चोगना की ना। शाने आदमी दोनों सुख लेके चले गए, दुनिया का भी भक्ति वाला भी। कुछ मेरे साहब जी मिसाल दिया करते, शहद की कटोरी भरी हुई है रखी है, एक मक्खी आती है किनारे पर बैठ के शहद चाट के अपना पेट भर के उड़ जाती है, और एक आती है शहद के अंदर बढ़ जाती है कटोरी के, ना वो खा सकती है और ना ही उड़ सकती है, अंदर ही तड़प के मर गई। सारा संसार इसी तरह ही है। तो कहते हैं कुछ ऐसे है दोनों सुख लेके चले गए, कुछ ऐसे दोनों में से एक लिया, या दुनिया का या भक्ति वाला, और कुछ ऐसे दोनों में से एक भी नहीं मिला। दोनों में से एक ही नहीं मिला। इस तरह के आदमी इस टाइम बहुत है संसार में। शादी होगी, घर में कदे लड़ लिए, कदे खुश हो गए, धंधा कर लिया, पता ही नहीं है संसार में रहना कैसे है। संत फकीर इसको दुनिया में रहने का तरीका भी बताते हैं और साथ साथ भजन बंदगी करने का तरीका भी बताते हैं। तो वो कहते मूर्ख मूल गवाया। कोई आदमी था, उसने किसी को ब्याज पर पैसे दे दिए 10,000। अब करते करते ब्याज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। वो कहने लगा पैसे दे, अब ब्याज बढ़ गया 15,000। उसने उस पर केस कर दिया, मेरे पैसे नहीं देता। जज ने बुला लिया, आजा भाई इसके पैसे क्यों नहीं देता। वो कहने लगा जी मैं गरीब हूँ, मेरे बस का नहीं है। वो कहने लगा ऐसे कहना तो नहीं छूटेगा, कि जी आप कर दो फैसला। जब जज ने देखा भी वाकई में मजबूर है, उस आदमी को कहने लगा या तो तू ब्याज ले ले या मूल ले ले, दोनों में से एक चीज मिलेगी, बोल। कहने लगा सोच के बताऊंगा। दूसरी तारीख पर चला गया। मन में सोचा मूल तो 10,000 ही है और ब्याज 15 है, मूल छोड़ देते हैं। जज के आगे चला गया, जाके कहने लगा जी मूल छोड़ा, इसको ब्याज दिला दो। उसका वकील कहने लगा जब मूल ही नहीं है तो ब्याज किस पर लगेगा भाई। जब मूल ही नहीं है तो ब्याज किस पर, जा चला जाके मूर्ख मूल गवायो। तो ऐसे हम जब चतर बनते हैं, चतर का काम नहीं है भक्ति लाइन में। घोड़े भाव मिले रघुराया, चतराई किसे ना चतर बुझ पाया। जो भी चतर बने शाने बने वो भक्ति से दूर हो गए। घोड़े भाड़े जो थे उनको मार्ग मिल गया। हाँ जी। फूल सिंबल का लाली मारी चोच निकस गई, मारी चोच निकस गई, सिर धूल पछतायो। भजन बिना पावरा तुम्हें बिरथा जन गवायो। तुम्हें हीरो जन गवायो।
है वो, उसमें आता है गुरबाणी में, सिंबल रुख सराय रा अत दीर्घ अत मुच, बहुत उम्र होती है उसकी। वो जो आवे आस कर जाए नरासे कित, फल फीके फुल बक बके कम ना आवे पत, मिठत नीवी नानका गुण चंग्याइया तत। तो इतना ऊंचा पेड़ होता उसका नीचे छाया होती नहीं, कोई आके बैठता उसकी छाया बैठ जाए, छाया तो दूर होती है। तो उसके फल जो लगता है खूबसूरत होता है देखने में। पक्षी आते हैं खाने के लालच में, पक्का होता वो चांच मार मार के थक जाते हैं, फोड़ लेते हैं उसको। खाने की जब कोशिश करते तो रूई निकलती है, फिर सिर धुन के पछताता है इतनी मेहनत करी। इसी तरह इंसान सारी उम्र खप खप के मरा ये दुनिया में, और आखिरी टाइम में जब बुढ़ा हो जाता है ना, लड़कों को कहता है बेटा वो काम कर ले, वो कर ले, के बोला वाला बैठा ना, तू पुराने जमाने की बात करे, अब तो जमाना बदल क्या के। फिर सिर धुन के पछताता है सारी उम्र इनके लिए कप कप के मरा, और अब मेरा कहना नहीं मानते। फिर कहता ये हमें तो अपनों ने ही लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। वो आदमी अगर मेरे को अब मिले ना ये बना नाला, तो मैं उसको कहूँ अपने नहीं लूटते, गैरों में ही दम है। अरे तू किश्ती वहां लेके ही क्यों जाता है जहाँ पानी कम है। जब पता है इन तिलों में तेल नहीं है, अपना तो सतगुरु है, वो अपने इनको कहता है अपने, हमें तो अपना नहीं। अपने कोई लूटते हैं कभी, जो लूटते हैं वो अपने नहीं है। फिर सिर धुन के पछताता है ये क्या कर बैठा। तो फिर जब वकील साहब जी क्या करते हैं ना, भी जब एक बार लाभ हाथ में से छूट जाए तो फिर पछताने से क्या बनेगा। आजकल के लोग लाभ को नहीं समझते, कुएं में पानी निकाला करते ना। अच्छा भाई मुख्तार सिंह देखो, अच्छा हाँ ठीक हो, उससे दे दो, पुराने प्रेमी है भाई, उनके जाया करते। हाँ बैठो, थल्ले नहीं बैठ सकता था, कुर्सी मंगा, हाँ कुर्सी मंगा दो कोई। इनका प्रेम भाई गंदेली आया करते मैनेजर साहब जी, इनको देख के बात याद आ गई। मैनेजर साहब जी वहां से आए, उस टाइम डेरे में जीप नहीं थी। या तो इधर करो थोड़ी सी, उधर बिठा दो। ये बसा जो यहाँ चला करती ना आगे इंडियन ट्रक की तरह, उसमें आया करते। वो टाइम जब अब याद आता है तो मन में रोना आता। देखो कितने सादे रहा करते, कोई वो नहीं। अच्छा तो आगे उसके बाद फिर वो नारायण गोदारे के चुबारे में रुके, फिर यहाँ गंदेली मुंसरी और वो उधर गुरमुख बागड़ी उनके गांव क्या ननाऊ और एक किकराली, इस जगह पर कई सत्संग, कम से कम भी 12-13 सत्संग रखे। टिक्का सिंह होता था, टिक्का सिंह इनके परिवार में, उनकी ऊंट गाड़ी में स्पीकर होता था हंसराज एक सरसे का, उसका स्पीकर और वो बैटरी पर चला करते। आज तो अब तो बिजली आ गई। तो हाथी पुराने प्रेमियों ने देखे, हाथी को नौचा करता डंडाले का, वो भजन बोला करता, उसकी आवाज थी बड़ी। स्पीकर ले तो उसको क्या आटे वाली चाकी पर बैटरी चार्ज करवाया करते। अब किराए का ले आए, वो आया नहीं था हंसराज, ले आए तो वो आधा सत्संग होया और बैटरी बंद हो गई, खत्म हो गई और स्पीकर बंद हो गया। मैनेजर साहब जी कहने लगे, बेईमान बैटरी तू भरा के लाने से पूरी,
कजी मैं तो बरा के लायो, वो थारो आदमी बोले खींच ले सारी बैटरी के, जोर बोले ना बैटरी खींच ले सारी, मैं क्या करूं क्या। नजर साहब जी को पता तो था, सुन लगे भी चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद कई दिन वो रहा, ये गुआर काटा करते उन दिनों की बात है। सारे गए, 2-2 दिन रहा करते, उस टाइम सत्संग था, तो उस टाइम पर प्रेम था, साथे बस क्या है वो। जब आजकल तो जब गए ननाऊ तो वो के नाम है रूपे वगैरह उनका नाम था, 5-6 लड़के थे, उसके धना ब्याह था, उसका साड़ा था गुरमुख बागड़ी। तो सर्दियों के दिन अब याद आता है, अभी हम तो अलग कमरा मांगते हैं जाके, वो तो बड़े बड़े कच्चे कमरे होया करते, एक तरफ नीरा पड़े ऊंट के लिए, और एक तरफ बकरियां बांध रखी है, एक पास उसके वो उसका परिवार रहा करता, और उसमें दीवार में रस्सी बांध के कुछ जमनेदर साहब जी के लिए जगह बना देते। उसी कमरे में जगह होनी ना, 3-4 जगह मेरे याद है, मैं और गुरदास वो खाट के नीचे वो ईंट लगा के ऊंचा करके उसके नीचे ही बिस्तरा लगा लेते, क्योंकि जगह नहीं होती थी। और खुश बाबा जी कदे ही ऐसे नहीं किया, अभी जगह तो है नहीं। तो जब वहां गए तो अंधेरे उठ के बाबा जी जाते सैर करने के लिए, घूमने के लिए, सबको कहते एक दातन दे दो, सबको दातन करते चलो चलो भाई घूमने के लिए। तो हमारे में एक नंबरदार था, उसको चाह की आदत थी, उस टाइम इधर चाह नहीं होती थी। तो पूजा में साहब जी कहने लगे उठाओ भाई उनको, सबको उठाया। अब नंबरदार का चाह पीती नहीं, पहला ही कहते बाहर चलो। तो मेदर साहब जी कहने लगे गुरमुख चाह बनाओ भाई, कह जी छोरा ने उठावा, कह रूपा उठो रे, कह चाह बनाओ। करते करते 20 मिनट हो गए। मेदर साहब जी कह बनी के चाह, के हाँ जी उठावा, टेंगरा उठे ही कोने के, रात का थक गया है। मेदर साहब जी कहने लगे फिर बाहर को में आइए न, के हाँ जी एक बाहर जाइए कह। तो जोड़ था उनके बाहर। अब तो आजकल के तो देख के कहने लगे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, जोड़ में ऊंट पानी पिया करते, डांगर पिया करते, और वो गड्ढे के ऊपर रख के नाचना, और उसमें से इतने जानवर होया करते, छाड़ के वही पानी ला के फटकड़ी गोल दी, और थोड़ा ठीक हो गया। आजकल कमागे ना मानते नहीं बात, हमने आंखों से देखी हुई बात करता हूँ मैं, झूठ नहीं है। वो ले आए पानी के बनाओ चाह, अब वो टोकनी पित्तल की होती है ना, उसमें पानी डाल के गुड़ घेर दिया, और पत्ती होया करती दूसरी इतने इतने लंबे, वो फड़ी वाली पता नहीं वो बोलते, वो घेर दी। थोड़ी आग बाली गर्म सा हो गया तो ला के दे दी, वे लो पी लो। अब हमने तो सारा ने पी ली, वो नंबरदार ने 2 घूंट ली और बाटी मारी फेंक के ये चाह बनाई, क्योंकि वो तेज पत्ती वाला पिया करता। बाटी को चाह खिंड गई, हम सारे जोर से हंसन लग गए। अंदर वो खेस ताना हुआ था। बाबा जी कहने लगे की गल होगी, बताया भी इस तरह करके जी कोई चाह ठीक नहीं बनाई। तो बाबा जी ने गुरमुख को बुलाया कि गुरमुख है चंगी चाह बना के दे दे। वो कह जी मारे कौन चाह दाना करता, ये तो मस्ताना जी है, मैं तो कह झंड पीपल पूजन वाला गुरुड़ पूजा करते, मस्ताना जी आए तो नाना सिखाया। और वो कह मैं तो कह राबड़ी पी के और सराने वाला पासा नीचा और दूसरा पासा ऊंचा, भी राबड़ी गल में ही पड़ी रहे, नीचे चली गई तो हजम हो जाएगी। और 8-8 पैर सुते रहा करते और कुलिया रखा करते, उठ के कुलिया में पेशाब कर लिया और फिर सो के। के मारा एक बागड़ी के न सतगुरु आयो, रात ने कह मुंह गाड़ कहते ना अमृत प्याऊं कह मुंह तो कोनी उगाड़ू, कुलिया में गाल दे के सवेरे उठ कर बाबा जी बड़े हंसे, बड़े हंसे। कहने लगे जी मैं तो ऐसा, हाँ तो संत फकीर दुनिया में रहने का तरीका भी सिखाते हैं और साथ साथ मालिक की भजन बंदगी करने सिखाते हैं। वो कहते इनको ना पूजो, पूजने के लायक है तो इंसान है सिर्फ आदमी, क्योंकि 5 तत्व है इनके अंदर, तो किसी के 1 तत्व है, किसी झंड पीपल है इनके अंदर 1 तत्व है, कीड़े मकोड़ों के अंदर 2 तत्व है, पक्षियों के अंदर 3 तत्व है, पशुओं के अंदर 4 तत्व है, इंसान के अंदर 5 तत्व है।
मिट्टी, हवा, अग्नि, पानी और आकाश। अब 5वीं वाला बच्चा अगर पहली क्लास वाले बच्चे के पास ट्यूशन पढ़ने लग जाए तो कमांगे अचंभे की बात समझांगे ना। तो इसी तरह ही वो आए तो इस जगह पर ऐसे ही घूमया करते। लाइट चलेगी। सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, बात कछु नहीं आयो, भजन बिना पावरा तुम्हें, हीरो जन्म ये संसार माया का लोभी ममता महल चढ़ायो। पता नहीं कितने कितने कुछ हैं। वो कहते हैं समान है 100 साल का, पल की खबर नहीं। हाथ कछु नहीं है। हाथ क्या आएगा? कोई चीज हो तो हाथ आए। महाराज साउंड सिंह जी ने लिखा है, खुद हमने सभी पढ़ाया करते कई बार सत्संग में, आपने भी पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ना, परमार्थी साखियों में है कि कोई शेख सिल्ली था, वो लकड़ी काटने गया। अब गलत साइड में बैठा, वो मुंड की तरफ से काट रहा है, टाने पर बैठा। कोई आदमी जा रहा है, कहने लगा ये क्या करता है कि लकड़ी काट रहा हूं। वो कहने लगा तू नीचे गिरेगा कि ऐसे कैसे गिरूंगा, तू अपना काम कर, मैं बावला हूं के। वो चला गया। उसने कहा नहीं ना मान भाई। अब वो टाना थोड़ी देर में कट गया, टाने के साथ ही नीचे आके गिर गया। वो उसने क्या, उसको कैसे पता चला भी नीचे पड़ेगा। बाज के गया कि तेरी बात सच्ची होगी, मैं नीचे गिर गया। अब ये भी तेरे को पता होगा, बता मैं कद मरूंगा। वो कहने लगा मेरे को क्या पता कद मरेगा। वो मारने लग गया उसको। उसने खड़ा छुड़ाने के मारे उसके पेट के तागा बांध दिया कि जब ये टूट जाए ना तो समझ लेना मर गया। वो घर आया, आके रोटी खाने लगा, थोड़ा सा पेट फूला, टूट गया तागा, वो वहीं सो गया कि मैं तो मर गया। के कोई काम कह के मैं मरा पड़ा हूं, मैं कैसे करूं। कर इतने में गली में किसी ने आवाज लगाई सेठ ने कि कोई मजदूर है। वो कहने लगा जब जिंदे होया करते बड़ी दिहाड़ी करा करते, अब कि अब तो मर गए भाई। वो आके उसका हाथ पकड़ के कहने लगा चल ये घड़ा वहां मेरी दुकान पर छोड़ के आ, तेरे को 2 रुपए दूंगा। खड़ा कर लिया, उसके सिर पर घड़ा रख दिया, ये का घड़ा था। अब वो सेठ तो आगे आगे जा रहा है और वो घड़ा उठा के पीछे पीछे जा रहा है। सोचता 2 रुपए मिलेंगे, अपा कोई बिजनेस करांगे। फिर मन में सोचा मुर्गियां खरीद लांगे, फिर वो बेच बेच के पैसे हो जाएंगे, फिर भैंस ले लांगे, फिर दूध बेचा करांगे, फिर अच्छी कोठी बनावांगे, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरे बेटा होएगा, उसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, फिर उसकी शादी कर दूंगा, फिर मेरे पोते हो जाएंगे, मैं गांव में बैठा ताश खेला करूंगा और पोते आके कहेंगे दादा रोटी खा ले। मैं कहूंगा नहीं अभी सिर लाया नहीं, अभी नहीं खाने। जब सिर लाया तो घड़ा गिर गया, नीचे गिर गया, वो फूट गया। सेठ कहने लगा भले आदमी नुकसान कर दिया, मेरा घी खिंडा दिया, ये क्या करा। कहने लगा तेरा तो घी खिंडा है, मेरा दिल भी देख, सारा परिवार ही खत्म हो गया मेरा। क्योंकि ना 2 रुपए मिलेंगे और ना कोई बिजनेस करेगा। वो कहते हाथ कछु नहीं आयो, ममता महल बनायो। सारा संसार इस तरह कर रहे हैं, सारा संसार ही ममता महल बना रहे हैं। ऐसे नहीं, कुछ प्रैक्टिकल करके कुछ करके दिखाओ जो तसल्ली होए। हमारे एक महात्मा है, उसने एक बार मेरे को बुला लिया स्थान कोटरी, कहने लगा सत्संग है आओ शब्द बोलने। चलो मैं चला गया, और भी महात्मा इकट्ठे हुए थे। वो सत्संग करते करते कहने लगा, क्योंकि मस्ताना जी से नाम लिया था, करते करते कहने लगे भी आगे देखो क्या बनेगा। कि मैनू तो पता है भी बाबा कुटूगा मैनू था। मैं उस टाइम तो चुप कर गया। अंदर जाके मैं कह रहे सत्संग में ये बात क्यों कहता है कुटेगा, इसका मतलब तू कोई गलती करे बैठा है।
क्यों कूटेगा? जब हम सही रास्ते पर चल रहे शाबाश देगा, शाबाश अबे तू नाम लेके सही रास्ते पर रहे। तो इसी तरह इसको तसल्ली होनी चाहिए। अच्छा लाइट आती है कि उधर इन चलो बोल दो। जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तो। जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ। वो कहता जीने का ढंग आया। कहता सारी जिंदगी में फरीद साहब ने लिखा है, फरीदा एक ना मत खुदाए दी, एक ना मंग लई, एक दित्ती मूल ना गिन दे, जो पत्थर बूंद पई। एक तो मालिक की तरफ से बख्शिश होती, समझदार होते हैं। उस वक्त चलना सीखा, अब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना हो, अब ठीक चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। है, बाद में समझ आती है। बाद में समझाने का क्या फायदा भाई? ये तो समझ पहले लेनी थी इसने। बाद में चाहे समझ आ जाए, फिर बुढ़े की कौन सुनता, चाहे कितनी सानी बात कहो कि बुढ़ा के यही करा के होता है ना। बुढ़ा जब होता है बरांडे में दरवाजे में सोया पड़ा है, मांगता है चाय ला दो, पानी ला दो, है रोटी ला दो, के बुढ़िए की तो आदत है क्या? अरे उसकी सुन तो लो, कोई बात नहीं, देना बेशक ना नहीं सुनते। बच्चे को कहते जा रहे, दादे ने पूछ क्या कुछ चाहिए कि दादे की गर्दन तो वैसी कमजोरी से है। बच्चा देख के आके दादो तो सिर हिला रहा है क्या, कुछ को नहीं चाहिए क्या? उस टाइम नहीं सुनते इसकी। ये तो पहला सुनते हैं, जब प्रैक्टिकल करेगा तभी सुनेगा ना। मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा, तभी किसी ने क्या कांचे में निका लगे और गदरे बहुत मिठाए। एक फल है ऐसा सखी जो पाक गए कड़वाए। एक ऐसा फल है जो पकने के बाद में खारा हो जाता है। फल तो पकने के बाद में मीठा होता है, जो खारा होता है वो फल कौन सा है? वो फल है आदमी। बुढ़ा हो गया, खारा ही हो गया, समझो। कोई नहीं चाहता उसको। हाँ, ऊपर ऊपर से लोक लाज के मारे बेशक, या कोई जिनको समझ आ गई भी बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, या फिर वो बेशक, नहीं तो वो नहीं करते। वो कहते हैं ना, वो लड़का था बड़ा हो गया, उसकी शादी होगी, बेटा हो गया, अब बहू जो आई वो क्या बूढ़िया को नहीं समय में रहूं, या तो इसको रख ले, नहीं तो अब वो करे भी अब क्या करा। वो कहने लगी तरीका तो मैं बता दूं कि हाँ, गंगा जी ले जा के चालू आ लिया गंगा, अरे धक्को दे दे के पानी। वो कहने लगा ठीक है। अब दोनों बात कर रहे हैं और पोता सुन रहे हैं। गंगा जी जब वो सवेरे जान लगे, वो कहने लगा मैं भी सागे चलूंगा। तू क्या करेगा जाके? कि मैं वो घाट देख के आऊंगा ना, जहाँ बुढ़ों को धक्का देते हैं, कल को मैं भी तो फिर आपको धक्का दे के आऊंगा। तो बच्चों पर असर पड़ता है, असर पड़ता है। अगर अब बुजुर्गों की आप सेवा करोगे तो आपकी सेवा होगी, ना करोगे तो फिर यही ढंग आपके साथ होगा। मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। हाँ जी। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से
आखिर वो लौट करके वापस रंग आया, आखिर वो लौट करके। आधी निकल गई, इसके दो अर्थ है। इसका टाइम अगर 12 बजे का है तो 12:05 पर जावांगे तो फिर घर ही आना पड़ेगा। और अंदर का अर्थ ये है, उम्र बीत गई, अब वो तो वापस घर आ गया, अपा के दोबारा जवान हो जावांगे? नहीं, वो तो टाइम निकल गया। लंगूर होता ना, लंगूर बंदर की शक्ल का ही समझो, उसको कुदरत ने ये गुण दिया है, वो एक छत से दूसरी छत पर जब जाता है छाल मार के, अगर उसको पता चल जाए वहां नहीं पहुंचूंगा तो वहां से रास्ते में से वापस अपने ठिकाने पर आ जाता वो। ये गुण कईयों को तो पता ही होगा, नहीं पता तो देखना कभी लंगूर को ये गुण। अब वो तो अपने ठिकाने पर आ गया, वापस लौट करके वापस बेरंग आया, मगर आपा दोबारा जवान कैसे होंगे? वो दिन तो निकल गए ना। अच्छे दिन पाछे गए, गुस्से किया ना हेत, फिर पछताए क्या बने जब चिड़िया चुगी खेत। उठ फरीदा सुत्या, फरीद साहब मुसलमान संत होए, तेरे दाढ़ी आया कूर क्या सफेद होगी, अग्गा नेड़े आ गया पिछा रह गया दूर रह गया तो कैसे पहुंचागे? अब तो आगे जाना पड़ेगा। उठ फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीत। कौन सी मसीत? वो नहीं, ये मसीत, इसमें कितनी गंदगी पड़ी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वैत, वैर, विरोध, निंदा, चुगली है ना। ये चुगली जो है, चुगली निंदा, ये मुफ्त में बाहर उठाना है लोगों का। एक फकीर ने लिखा है, याद नहीं, पूज्य ने साहब जी नाम बताया करते उसका, उसने लिखा अगर मैं निंदा करूं तो अपने परिवार वालों की करूं, जो कि घर के पाप घर में ही रह जाए, दूसरों का। मगर आज के जमाने में भाई भाई की निंदा करता है, बाप बेटे की निंदा करता है, बेटा बाप की निंदा करता है, घरवाली पति की निंदा करती है, पति घरवाले की निंदा करता है, सास बहू की निंदा करती है, बहू सास की निंदा करता है। साधु जो है एक दूसरे साधु की निंदा करते हैं, अपने आप को अच्छा बताते हैं। प्रेमी एक दूसरे प्रेमी की निंदा करते हैं, अपने आप को अच्छा बताते हैं। बड़े बड़े संत जो है उन्होंने किताबें छपा रखी है, मेरे पास आओ बाकी सारे ठग है। नहीं, संत कभी ये बात और बेरनिया अटकी के सासुआ ने न्यारी बस कर दो, क्योंकि आज ही मौका लगे है, निंदा करांगे, चुगली करांगे। बेननिया अटकी के सासुआ ने न्यारी बस कर दो, और सासुआ भी राजी होगी, कहने टूटड़े खटारे में भर दो, क्योंकि आपा भी निंदा करांगे। दोनों बसा चाल पड़ी, चुगली का शुरू हो गया दौर, के रांड मेरे को नहीं काम कर देना आवे जोर। सासुआ बहुआ की लागी, तेरली बहू किस तरह के काम ही को नहीं करे, हाथी को लगावे। वो क्या सासू के सारा दिन जान खे मेरी। दोनों बसा कम से कम 70 की स्पीड पर भाग रही, बड़ी जोर की सर्दी पर बस में तो आग सी लाग रही, क्योंकि सर्दी की न लागे भागे तो जल्दी मुकाम निंदा कर लिया। एकदम जोर को खड़को है और सासू वाली बस पलट गई, बस का पर कचा उठ गया, सासुआ सारी सल्ट गई। मीननिया घनी खुश हुई कि अपन आजादी मिल गई, कई तो सूरजमुखी वाली तरह खिल गई। एक बीननी जोर रोन लागी, दूसरे कहने लगी रो ना, अपनी तो किस्मत जाग गई। वो कहो तो मन नहीं बेरो है, रोने सु आंखियां गड़ा है, पर थार ले सासुआंगी तो रांद कट गई, मेरे लिए तो घर ही बड़ा है। इसमें बस नशा है, जिसको आदत पड़ गई। अरे ना करो। निंदा चुगली के बारे में पूज्य मने साहब जी पढ़ाया करते, किताब में है, छपाया उन्होंने। संत रविदास ने क्या, निंदा चुगली करने वाला जो 68 तीर्थ नावे, 68 तीर्थ
जो द्वादश शिला पुजावे 12 शिलाएं पुजाता है। जो गौण करे कुरुखेत अर्पे नार सिंगार समेत। कुरुक्षेत्र में ग्रहण के टाइम पर वहां पर ही रहता है वो। और पहला उसको बहुत बड़ा दानी समझा करता, जो सब कुछ दान करके गुरु को, उसके बाद फिर हार श्रृंगार लगा के अपने घरवाली भी उसके अर्पण कर देता। वो फिर उसके सिर पर हाथ रख के कहता, बेटा ये तू इतनी कुर्बानी करी है, ये अब तेरी सेवा करेगी, मैं तेरी सेवा से खुश हूँ। कहते इतनी बड़ी कुर्बानी करे, अर्पे नार श्रृंगार समेत, सगली स्मृति सर्वणी सुने, करे निंद कवणे नहीं गुणे। अगर निंदा करता तो वो कोई लेखे नहीं, सब कुछ बेकार गया, सब कुछ। तो क्यों करते हैं निंदा बगैर मतलब से? समझे ना, इसका जितना पाप है सब संतों ने किया है। निंदक गुरु हमारा, पूज्य मस्ताना जी कहते हैं है कि निंदक गुरु हमारा। कबीर साहब ने क्या, निंदक नेड़े राखिए जानना दइए दूर, जैसे विष्ठा गांव का साफ करते हैं सूर। सूर होता है ना गांव के बार बार सारी गंदगी, इसी तरह निंदक है, वो सारा भार निंदक उठा लेता है। इसीलिए संतों ने कोई ना कोई ऐसा काम करा। पूज्य मस्ताना जी थे महमदपुर रोई, तो दर्शन करने के लिए कुछ पुलिस आगे। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे कैसे आए? थानेदार कहने लगा जी दर्शन करने के लिए आई हूँ। ठीक है। कह जी कोई सेवा बताओ, कि सेवा करोगे? कि हाँ। कि हमारे को अपनी गाड़ी में बिठा लोगे? बैठ जाओ जी, आपकी गाड़ी है। थानेदार नीचे उतर गया कि नहीं आगे नहीं बैठते, हम पीछे बैठांगे। उसने कहा जी आपकी मर्जी, बैठ जाओ। थानेदार आगे बैठ गया, पूज्य मस्ताना जी पीछे बैठ के गाड़ी में सारे साधु बिठा लिए कि गांव के बीचों बीच निकालनी है, आस्ते आस्ते चलानी है गाड़ी। उसने कहा जी ठीक है, जैसे कहो, आपकी गाड़ी है, मैं तो हुक्म बजाना है। वो ओले 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 गांव में से निकाल के लेगा। सारे देखे, सारे के मस्ताना जी ने पुलिस वाले लेके पकड़ के गांव के बाहर जाके कहने लगे बस तेरी सेवा कबूल है, अब उतार दे। उतर के बार बार फिर नहीं होके डेरे में आगे। सारे गांव में चर्चा चल पड़ी कि मस्ताना जी को पुलिस लेगी पकड़ के। वो एक प्रेमी था, वो कहने लगा मस्ताना जी तो डेरे में बैठे, मैं भी दर्शन करके आया हूँ। वो कहने लगे, तो इस तरह निंदा कराते हैं वो। गोपी चंद भर्तरी का पता है ना सबको, राजा थे, दोनों मामा भांजा थे। जब वो राजपाट छोड़ के साधु बन गए तो अपनी नगरी छोड़ के किसी दूसरे राजे की नगरी में चले गए। वहां कोई गरीब था कुमार, उनके घर रहने लगे, अपना छुप के भजन करे। वो पड़ोस में पता चल गया कोई संत आए हैं, वो आगे दर्शन करना, वचन सुने, रोज ही आ जाए वो। फिर दूसरे को क्या, फिर किसी को क्या, करते करते भावना संगत आने लग गई। करते करते वो उस नगरी का राजा था, उसके पास बात पहुंच गई कि दो शख्स है राजपाट छोड़ के मेरी नगरी में रह रहे हैं। उसने क्या, ऐसों का तो दर्शन करना चाहिए जिन्होंने राजपाट त्याग दिया। जब राजा चला तो अमीर वजीर सारी पब्लिक साथ होगी। अब वो तो बैठे थे, सत्संग कर रहे थे, थोड़े से खास जग्यासु बैठे थे। जब देखा पूछने लगे इतनी पब्लिक कैसे? वो कहने लगे जी राजा आ रहे आपका दर्शन करने के लिए। वो कहने लगे आए तो थे भजन करने के लिए, अब राजा आ गया, यहाँ पब्लिक आएगी, अब भजन नहीं करने देंगे, इनसे खैड़ा किस तरह छुड़ावा? अब दोनों ने आपस में रह कर ली राजे को कैसा सत्संग सुनाना है। राजा आके बैठ गया, पब्लिक बैठ गई भी, अब सत्संग सुनाएंगे। एक कहने लगा आज मैं जाऊंगा मांगने के लिए। वो कहने लगा नहीं, कल तू गया था सारे माल पूरे खा गया तू। वो कहने लगा परसों तू गया सारा हलवा नहीं खा गया था। वो कहने लगा उससे पहले दिन तू सारी खीर नहीं खा गया था। एक ने चंपल उठाई, दूसरे ने चंपल उठाई, एक दूसरे के मारी। राजा कहने लगा ये संत है कोई, खाने के लिए लड़ते हैं, चलो चले। सारे उठ के चले गए। कहने लगे चलो, मक्खी मक्खी उठ गई, माखी माखी उठ गई। फिर उनको सत्संग सुनाया। वो संत बढ़ाई के भूखे नहीं होते, उनको जो बढ़ाई मालिक की दरगाह में मिली होती है। ये तो दुनिया की झूठी बढ़ाई है।
एक आदमी ने आके कह दिया फलाना आदमी बहुत अच्छा है, कि हाँ भी बहुत अच्छा है। दूसरे ने आके कह दिया बड़ा खराब है, कि हाँ भी बड़ा खराब है। ये तो ऐसे है, उनको सच्ची बढ़ाई वहां मिली होती है, दुनिया की बढ़ाई के भूखे नहीं होते वो। फुर्सत के वक्त वीरा सिमरन का वक्त निकला, सिमरन का वक्त निकला कब उस वक्त निकला, उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया, उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। अभी कह दो, किसी को कह दो सिमरन कर लो कि टाइम ही किससे टाइम करा के टाइम ही कोने, और उस टाइम टाइम ही टाइम है। आज कोई रिश्तेदारी में आधी रात को फोन आ जाए, ये बात होगी, उसी टाइम बाजेगा, चाहे कोई साधन किराए पर करना पड़े। फिर टाइम कैसे आ गया? कहीं बाहर जाते हैं, 5 बजे का टाइम है, बस कार बस आएगी, 6 बजे मिस हो गया टाइम, 1 घंटा बैठा ही तो है, वो 1 घंटा कैसे निकले आया? फुर्सत के वक्त भी ना सिमरन का वक्त निकला, उस वक्त निकला जब वक्त तंग बुढ़ापे में। फिर दया सिंह होया है, उसने लिखा बीती उम्र बुढ़ेपा आया, सिर हिलदा पिया तेरा ही, गर्दन हिलती है ना, अखी दिखे ना कन्ने सुनदा, चारों तरफ अंधेरा ही, शक्ल गई बस शक्ली आई, 1.5 बराबर चेहरा ही। वही आदमी था, शीशे में देख देख के खुश होता था, है मेरे जैसा कोई खूबसूरत, है मेरे जैसा कोई जवान, और अब वही है, शक्ल पिछाण में नहीं आती। डैन कहते हैं डाकन को, ऐसी शक्ल होगी बच्चे डर डर के भागते हैं उससे। शक्ल गई बस शक्ली आई, 1.5 बराबर चेहरा ही, मुर्दे वांगू कर विच रखना हो गया बहुत अखेरा ही। मुर्दा घर में रखना, वो कहते पता नहीं कद खड़ा छोटे का, कदे वहां सार गए हम, प्रोग्राम था उनके, तो अच्छे अमीर है वैसे, वो सर्विस करते हैं। तो सत्संग के बाद में कभी जगह भीड़ी है आपके, तो कहने लगा जी 400 गज का प्लाट है, जब तोड़ के बनावांगे 1000 आदमी आ सकते छत पर, तो मैं क्या बना लो फिर, के बना के ला जे कर बूढ़िया ना डिक्का के बूढ़िया में, अरे क्यों डिक्को पाल के बड़ा करे, सेवा करो इसकी, है वो बूढ़िया ना डिक्का मारा। फिर अभी मेरे तो जगह बांटा के, वो पंजाब से एक आया बाप बेटा ने साहब कहने लगे किमें आए वे, सत्संग तो है नहीं, कह जी बापू नु छड्डन आया डेरे, सेवा करूंगा। ने साहब जी कह सारी उम्र कम करा करा के खल कट लिए थी, हुणे सेवा बुढ़ा हो गया, की करूंगा, तुसी सेवा करो यदि करे। उस टाइम फिर वे देते हैं, दूध वाली गाय ने कोई छोड़ के आवे के गौशाला में नहीं, दूसरी को छोड़ आएंगे, 100-200 रुपया भी दे देंगे, ले रखो इसको। इसी तरह ही है, मुर्दे वांगू कर विच रखना हो गया बहुत अखेरा ही है। तो दया सिंह हुण करते अखड़मल संतां दा डेरा ही, घर के कहेंगे जा डेरे में सेवा करे, क्योंकि घर के तो काम करे नहीं रोटी। तो ये हाल है, उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। आयु ने मंदा सिंह जब हथियार फेंक डाले, हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। धन धन सतगुरु। अरे तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पीले रे होके, अरे तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पीले रे होके, पीले रे होके नाम की पीले रे होके, अरे तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पीले
वो बूटी है इसके अंदर शाह बाहू ने लिखा है कि वो बूटी इसके अंदर है, कहां से मिलेगी? वो गुरु से, मुर्शद से, उससे मिलेगी। अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई हूँ, नफी अस्पाता पानी मिले सू, हर रंग के हर जाई हूँ। अंदर बूटी मुश्क मचाया, मुश्क मचाया क्या? कोई सुगंधी वाली चीज होती है चारों तरफ उसकी महक फैल जाती है ना। जद फुल्लनते आई हूँ, अब बूटी तो अपने अंदर लगा दी, फुल्लनते कब आएगी वो? जब भजन बंदगी करांगे ना, भजन का तो नाम लेते ही खिसक जाता है ये। जिस तरह नालायक बच्चा होता है ना, 9 बज गए जा भाई स्कूल, उस टाइम कहेगा मेरे तो सिर दुख है, मेरे पेट दुख है, तो फलाना ये सो बहाने लगाता है ना। इसी तरह ही पूज्य मस्ताना जी कहते नाम के टाइम पर इसके सुए बजते हैं, गोली बजती है जबान में। कभी घंटा 2 घंटा किला मार के भित में, दीवार में किला मार के खड़ा रहता, मालिक मेरे पर जमन मरण की फांसी है, दिलासा दे तू, नहीं तो मेरे को नींद नहीं आएगी। अगर किसी पर कर्जा होता नींद आती है के पता कद आके खड़ा हो जाए दरवाजा के दे मेरे पैसे। इसी तरह जन्मों जन्मों का अपने ऊपर वो कर्जा है। तो वो कहता है अंदर बूटी मुश्क मचाया, जा फुलनते आई हूँ, जीवे मुर्शद कामल बाहू, जय ए बूटी लाई हो। वो उसने नाम का बीज बीज दिया। अब इसमें पानी सत्संग का लगाना है। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, ना ऐसा दूसरा तीर्थ जगत में है नहीं कोई। गया हरिद्वार जाके आजमा लो जिसका जी चाहे, हजारों रतन बेकीमती भरे आला से आला है। जरा इसमें लगा गोता, उठा लो जिसका जी चाहे। नहीं जरा इसमें ताजुब, जो फल संतों ने फरमाया, कागा से हंस अपने को बना लो जिसका जी चाहे। शायद भैया भाई ने किया है, पता नहीं सहजो भाई ने किया, सहजो भाई ने किया है। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा गया, मोती चुग चुग खात। है तो वही। तो वो कहते जिस तरह पारस में पावर होती है, लोहे के साथ लगाओ सोना बन जाता है। इसी तरह संतों के संग जाके कहते हैं वो बूटी जो जहाँ फलनते आई हूँ, तेरी काया रहे अलमस्त। फिर 24 घंटे जब पूज्य ने साहब जी बाद में साधुओं को लड़ा करते हमारे को, तड़े पर सारे बैठे होते, बहुत बारी कहते थे इनको रोटी नहीं मिलती थी, और फिर भी छाला मारे फिरते भी मस्ती में रहते थे। अब दोनों टाइम, क्योंकि बाद में दोनों टाइम रोटी होगी थी। पहले 24 घंटे के बाद रोटी मिलती थी। आज भी वहां वो मोट सरा उनके वो लड़का आके बैठा, मैं क्या भी आपके वो आया करते डेरे में, तो उसका वो था चाचा, उसका नाम था मेर चंद। अब डेरे में पहले गन्ना गुड़ बनाया करते, वो गन्ने पीड़ा करते, रस निकाला करते। इधर शायद कोल्लू कहते, बेलना कहते उधर पंजाबी में। तो वो ऊँट लेके डेरे चला गया, भी 1 हफ्ता सेवा कराऊं। घराली को कहने लगा हफ्ते बाद आऊंगा मैं। वो कहने लगे ठीक है। अब वो आया, हर हफ्ते में जाया करता, बुधवार उनके मजलिस करने के लिए उनके गांव में आया। तो आके कहने लगा महात्मा जी 1 हफ्ता सेवा करूंगा मैं। बाबा जी को कह दिया जी वहां से है जाटांग है, ये सेवा करना आया है। कहने लगे चलो ठीक है। ऊँट ले आया, बेलने के जोड़ दिया। अब सारा दिन वो कहने लगा महात्मा जी, उस टाइम लंगर बंद था, रोटी नहीं मिलती थी डेरे में। के महात्मा जी रोटी में, रोटी तो बंद है भाई, गुड़ खा ले जितना मर्जी, गन्ने चूस ले।
कहा जी रोटी बगैर तो गोनी सर है। मैं कहा देख ले भाई। अब वो एक दिन तो रहा, दूसरे दिन कहने लगा महात्मा जी मारे तो पानी की बारी है कि मैं तो जाना है, क्यों भी के बीमारी बतावे है, भी भूखा नहीं रह सकता मैं कहा तेरी मर्जी है भाई। वो अपना ऊँट लेके चला गया घर, दूसरे दिन ही चला गया। तो घर वाली कहने लगी के बात थे, तो कहा कि मैं एक हफ्ता के रांड रोटी बना ली पहला के छोड़े एक हफ्ते न कह, क्योंकि भूख मरे। उस बीबी ने आके नजर साहब जी को बताया, नजर साहब जी बहुत हंसे, फिर मेरे को लड़ने लगे भी ख्याल रखना था, बाहर का आदमी भूखा कैसे रहेगा, तू रोटी इसको बनवा देनी थी। मैं कहती जब बनती नहीं एक बार बनेगी सारे खाएंगे तेरे। तो ऐसा माहौल था। बहुत बार कह देते अब जोर का काम तो है नहीं, बंद करो रोटी का काम, चाहे है चाहे ना, भूख तो लगती है ना। तो जब कोई आके कहता बाबा जी मैं डेरे में रहना है, तो बाबा जी कहने लगे साड़ियां 4 शर्तां है भाई, भूखा रखांगे ते सोन नहीं देंदे, कुटांगे ते रोन नहीं देंदे। बोल अब वो कहते यहाँ तो रोटियां दी भुख ते छोटियां दी मार है, और उसमें खुशी मिला करती, कोई परवाह नहीं है, मस्ती में फिरा करते। 19 घंटे लगातार सेवा चलती थी, सोने नहीं देते थे, और रात को सेवा चलती। गारे की चिनाई होती, अब तो सीमेंट चल पड़ा। इधर से जाता है बट्ठन लेके तसना गारे का निंदा में, उधर से खाली बट्ठन वाला आता है निंदा में। जब टक्कर हो जाती पता चलता, फिर हंसते आपस में, वे कमाल है, उसमें ही मस्ती कोई नहीं। अगर लड़ते किसी को बस ये डरता कि बाहर ना काट दे डेरे में। एक लाला सुमरा जाटन का लड़का था, उसकी ड्यूटी लंगर पर लगाई। वो क्या आदमी गिन लिया कर, एक आदमी को एक रोटी, जो साधु रहते हैं एक देनी है। अब कई बार वो आदमी गिन के रोटी बनाता, मैं चला जाता बाहर प्रोग्राम करने के लिए, तो मेरे हिस्से की रोटी बच जाती, फिर मारते उसको भी फालतू क्यों बनाई रोटी। और कई बार वो आदमी गिन के रोटी बनाता, उधर से मैं दूसरे दिन आ जाता, वो रोटी मैं खा जाता। वो के मैं दोनों पास ही मर गयो, कदे भूखो रह गयो, कदे मार पड़े है, बड़ा तमाशा। एक बार उसने तंदूर पर रोटी काफी बना दी तो वो तंदूर तपाते हैं ना, उसमें इतनी बड़ी वो लकड़ी होती, वो फेरते हैं, तो पंजाबी तो कुटन कहते हैं, इधर पता नहीं क्या कहते हैं। तो जब वो बन की रोटी ज्यादा, वो ही लेके उसके मारते, तो फिर उस समझ गए कि 2 बार भी मारेंगे इसकी। वो तंदूर तपा के ऊपर रख देता, ऐसे वो टांड थी, स्लेब थी बड़ी सारी, उसके ऊपर फेंक देता, तंदूर तपाने के टाइम पर निकाल लेता, उतार लेता। वो एक दिन बाबा जी आए, जब देखा वो तो इधर उधर के लाठी बहुत लको दियो, मैं को दियो। फिर बाबा जी दोनों हाथों से ऐसे लगे उसके मुंह पर मारने के लिए। रोटी इतनी बनाई है, बिस्तरा बाहर कटो था, बिस्तरा बंगा के। और ये गेट जो है सड़क से 1 किला पीछे हटवा था, डेरा सड़क से 1 किला दूर था। फिर 1 कनाल जगह ली, रास्ता लिया, पहले नहर पर होके आया करते डेरे में। अब बैठा बस चली जाए, चढ़े ना, नहीं साहब कहते पता करो लाला गया कि नहीं गया, कभी बैठा होता, कहते नहीं जानता हो, जा पूर्ण सरपंच नु जा बुला के। अजीब तमाशा, मार पड़ती है, रोटी मिलती नहीं, फिर भी नहीं जाता। सोचने वाली बात है, क्यों नहीं जाता वो। जिस तरह मदारी होता है ना, बांदरी होती है, उसके गल में रस्सी होती है, वो रस्सी पकड़ के रखता है खींच के, और ऊपर से जूत मारता है, बांधन देता नहीं। इसी तरह प्रेम की डोरी से वो बांध के रखते थे, इतना प्यार देते थे अंदर से। तो कोई जाके राजी नहीं था, पता था भी ये प्रेम बार तो माँ बाप तो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, बेटा बड़ा होके कमा के खुआएगा, वो तो मतलब ही प्यार है। अब पूर्ण चला साइकिल पर, वो चला नहर पर गया, तो उधर से वो सरपंच और सारे आ रहे कि पूर्णा तू किधर जाना है, कि मैं तो थोनू बुलान जाना है। क्यों? कि बाबा जी ने बुलाया है। अब जब वो आए कि लाला तू इतने के में बैठा, कि मैं तो बाहर काट दियो डेरे मुंह, आ जाकर उसका बिस्तरा उठाया,
रागे मनिंदर साहब जी अंदर खड़े थे, कह लगे नु क्यों लियाउने हो रोटियां खुआ खुआ के आलसी करदा है, या तो वो रोटियां तुसी खाओ। वो कहने लगे जी सानू दे दो। फिर उनको दो दो रोटी एक एक प्याज ऊपर रख के वो जो लंगर बनता था डेरे में या चाय बनती थी, जो एक बार लंगर खा लेता कई दिन उसका दिल नहीं करता था। कई पूछते आप डालते क्या हो लंगर में? बाबा जी कहते जो हम डालते हैं वो आप नहीं डाल सकते। इतनी उस लंगर में ना उसमें सब्जी में मिर्च, ना कोई मसाला, ना कोई घी, और इतने स्वाद बना करती। पता नहीं सारे कहते कैसे बनाते हो, क्योंकि उसमें भक्ति भाव का असर था। तो ऐसा माहौल था, उनकी काया मस्त रहती है, उनको वो चीज मिलती है, उन्होंने वो बूटी पी ली समझो। तो तब क्या करते, ये चीज अंदर से प्रकट करो। उस टाइम तो ऐसा था, सर्दी बहुत ज्यादा होती है ना, और किसी ने धूनी बाल रखी है, जाके अपना सेक के आ गया, सर्दी दूर कर ली। अगर 24 घंटे सर्दी दूर करनी है तो घर में बाहर नहीं पड़ेगी धूनी, समझे ना। तब कहते थे अंदर से खुशी निकालो, ये उस टाइम तो खुशी मिलती थी फ्री में। हाँ जी। आया मुट्ठी बांध के रे भाई जाएगा भुल्ली मुट्ठी, मुट्ठी बांध के रे भाई जाएगा भुल्ली मुट्ठी। नैन खोल कर देख जरा हो, नैन खोल कर देख जरा तेरी जिंदगानी झूठी। अरे तेरी काया रहे तो पता चलेगा वाकई जिंदगानी झूठी है। भाई भाई की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, मियाँ बीबी की नहीं बनती। दूर की रिश्तेदारी तो छोड़ो, और जब जरूरत है तो दूर का रिश्तेदार आके राजी खुशी का पता करेगा, और नहीं तो फिर मतलब नहीं है तो बात ही नहीं करता। किसी का कोई काम अटक जाए, कोई कह दे फलाना आदमी उसकी राज दरबार में पहुंचे, उसके पास जा कि मैं तो उसको जानता नहीं, वो बताता इतना कद है, ऐसी शक्ल है उसकी, ऐसे कपड़े हैं। उसको दूर से देख के पहचान लेगा यही आदमी होना चाहिए, क्योंकि गर्ज है उससे। अगर गर्ज ना हो तो अपनों को भी अनजान बन के निकल जाता है कि क्या बात है बुलाए को नहीं, कि मैं तो पहचानो ही को नहीं भी, क्योंकि उससे काम नहीं है ना। कोई किसी दा ना बेली दुनिया मतलब दी। तब कबीर साहब ने कहा तुम देखो रे लोगो, भूल भुलैया का तमाशा, ना कहू की बहन बाणजी, ना कहू की माता। तो जिंदगानी सच्ची तो उसी की है जो इस बात को समझ गया और भजन बंदगी करता है, बाकी सबकी झूठी है। चाहे 10 साल की बजाय 20 साल जिंदे रह लो, चाहे 50 की बजाय 100 साल जिंदे रह लो, अगर करने वाला काम नहीं करा तो झूठ में ही गुजार के चला गया, सच चीज नहीं मिली इसको। हाँ जी। काल अचानक आके घेरे लंका सी लूटी हो, काल अचानक आके घेरे लंका सी लूटी। शाल दो शाला काम नाया ने, शाल दो शाला तेरा काम नाया वे, टंगा रहे खूंटी। अरे तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पीले रे मुंडी। अरे तेरी काया रहे अलमस्त नाम की पीले रे मुंडी। विष्णु
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदाराम तेरा ही आसरा। मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा जी, मैल छूट जाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा जी, मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। मुक्ति शायद गुरबाणी में आता है, चार पदार्थ जे को मांगे संत जना के सरने लागे। चार पदार्थ कौन थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, पुण्य, दान, यज्ञ, तप वगैरह ये सारा इसमें आ जाता है। अर्थ, दुनिया के जो भी सामान है, डांगर, पशु, जमीन, जायदाद, मकान, पैसा, देला, सब इसमें आ जाता है अर्थ में। धर्म, अर्थ, काम। कामना, हर कामना जो उसकी पूरी हो जाए, जिसको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों सुख मिले, दुनिया के सारे सुख इसमें आ जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष कहते हैं मुक्ति को, मुक्ति कहते हैं आजादी को। अगर तू आजादी चाहता तो क्या कर? भजन कर, थोड़ा थोड़ा कर, ज्यादा नहीं। ज्यादा भजन करोगे तो काम धंधा कौन करेगा? काम धंधा ना करोगे तो पैसा कहां से आएगा? अगर पैसा नहीं होएगा तो रोटी कहां से खाओगे? रोटी नहीं खाओगे तो शरीर कितने चलेगा भूखा? अगर शरीर ही नहीं है तो ना भजन कर सकता, ना दुनिया के काम कर सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा, कितना थोड़ा? कुछ जमने साहब जी क्या करते, 24 घंटे में 2.5 घंटे मालिक के नाम पर लगा दो। और वैसे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करते करते कई बार रात कोई बीबिया का भजन बोलना है, वो ले आई किताब। मैं क्या, आपको तो है ही आसान, कपड़े धोते धोते एक एक कड़ी रोज याद करो तो भजन याद हो जाएगा। रोटी पकाते पकाते भजन बोलो, रोटी में ही वो असर आएगा। जो खाएगा वो उसका मन करेगा मैं भी भजन करूं, भजन बोलूं। तो 24 घंटे चाहे ख्याल रखो उधर। जब करते करते पक जाएगा फिर भजन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने आप क्या सोना क्या जागना, गुरमुख ते परवान, जो सांस ग्रासना विसरे से पूरे पुरख प्रधान। उनके बारे में क्या जागण से सोना भला, जागण से सोना भला, जे कोई जाने सोए, सुरता तो लागे रहे सहजे सिमरन होए। थोड़ा थोड़ा 24 घंटे से पैसा लगा दे मालिक के नाम पर। ये शिक्षा लेनी है तो मुसलमानों से लो। जब उनका नमाज का टाइम हो जाता, चाहे गाड़ी निकल जाए, वो बैठ ही जाएंगे। सारे तो नहीं, खैर कुछ ऐसे हैं। तो हमारे को भी ये सोचना चाहिए, कीमती चीज मिली है तो टाइम मिले उसी टाइम बैठना चाहिए इनको। थोड़ा थोड़ा फिर वो कहते हैं भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। अब तो सारा संसार दुखी है, किसी से पूछ के देख लो।
निर्धनता है दुखी, पेट मुके में पाले, गरीब आदमी दुखी है गुजारा नहीं चलता, धन वाला है दुखी धनू के में संभाले, रात ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ नींद नहीं आती, उठ उठ वेखे ताले, पैसे वाला आदमी रात को थोड़ा सा खड़का उठ के देखता कोई ताला तो नहीं तोड़ रहा, होता है ना। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। हाँ, इससे तो थोड़ा सा गरीब सुखी है, दिन में धंधा करके रात को सोता तो आराम से है। अमीर आदमी तो डॉक्टरों से गोली लेता है, नींद नहीं आती, देव जी कोई नींद की नींद फिर भी नहीं आती। मतलब कहने का कोई सुखी नहीं, ना अमीर सुखी है ना गरीब सुखी है, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, ना सुख पांधी पंडते, ना सुख भूप पिया, सुख है विच विचार दे संता शरण पिया। तो कहते ना गृहस्थ में सुख है, अगर छोड़ के चला गया भजन करने के लिए तो घर छोड़ा तो आगे डेरा बना लिया, बाल बच्चे छोटे तो आगे चेले बाल के हो गए, उनकी चिंता लग गई, रहा वहीं का वहीं। निकला घर से तोड़ भया मन त्याग में, मार्ग पकड़न कठन दसे बैराग में, माया आगे रही मिली ललचाए के, अरे हाँ पलटू दसे जगत में फिर मानती पाए के, फिर वहीं गया। तो सुख विच विचार दे, जिसने भजन करा घर में ही करा, ये दिल में से निकाल देना घर छोड़ के जावांगे नहीं। तीन चीजों की जरूरत है, चाहे घर में रहो चाहे घर छोड़ के जाओ। शरीर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए मकान चाहिए, और यह चलाने के लिए रोटी चाहिए, चाहे कोई संत फकीर है चाहे कोई गृहस्थी है। इसलिए वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा कर, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का महल छूट जाएगा। ये आत्मा का महल छुड़ाने के लिए चलो गंगा जी नहाया, चलो रुणेचे चलना, चलो सालासर चलना, सालासर वाले भाजते हैं गंगा जी वाले भाजते हैं वहां पर, उधर वो कहते हैं उधर इसी जगह पर नहीं सारी जगह पर ही है। जब मालिक मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाकी सैर करो बेशक, किसी जगह जाओ बेशक, कोई अर्ज नहीं। काम कुदरती होना होता है, और वो कहते वहां गया तब हो गया, वो गया ये हो गया, नहीं, काम तो करना है मालिक ने, कितना ही भटक लो बेशक, भक्ति से आत्मा का महल छूट जाएगा। इसलिए वो कहते हैं भक्ति करने वाला ही नाम है। शायद कबीर साहब ने कहा नाम जपत कोड़ी भला, चोय चोय पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। कोड़ी है भजन करता है तो बहुत अच्छा है, कंचन दे ये तो आग में चली जाएगी। इधर गुरु साहब कहते हैं पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव, अत सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं भगवंत। खूबसूरत है, खूब दुनिया में जस है, बड़ा विद्वान है, बहुत पैसा है, अगर मालिक की भजन बंदगी नहीं करता तो चलती फिरती लाश है, चलती फिरती लाश। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का महल छूट जाएगा। हाँ जी, लोगों की दवा मिल जाएगी, सभी लोगों की संगति करने अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी, सभी लोगों की जिंदगी को अपनी सफल कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। ये कहता है संगत कर अच्छे लोगों की। अब अच्छे लोगों की पहचान क्या है? क्या जो अच्छी बातें करते हैं? नहीं, अच्छे लोग अच्छी बातें नहीं करते, वो तो खरी बात कहते हैं अगले को, चाहे कड़वी लगे। गांव में जो सच्चा आदमी होता है उसकी कमी बनती है लोगों के साथ, क्योंकि सच्ची बात उसने कह ही देनी है। सुथरा था ना, सुथरा फकीर होया गुरु अर्जन साहब के टाइम पर, तो वो हर एक बात रमज में करा करता। वो कहीं सफर में जा रहा था, रात को कोई धर्मशाला में रुका, वो
उस जगह रिवाज था जब शादी होती लड़का और लड़की को वहां ले जाके धोख मरवाया करते और पुजारी को कुछ दिया करते, मिठाई वगैरह कुछ पैसे। अब उस जगह पर वो बारात आई कोई, उन्होंने धोख मारी, फिर उसको पूजा करी, उसको चढ़ावा दिया, कुछ पतासे दिए, कुछ पैसे दे दिए उसको। अब पैसे तो पुजारी ने अपने जेब में डाल लिए और पतासे उस सूत्रे को दे दिए, कहला तू खा लेना। उसने क्या कोई है मुसाफिर गरीब आदमी। अब आशीर्वाद देता लड़का और लड़की को। लड़के को कहता तू जुगो जुग जिंदा रहेगा, लड़की को कहता तू जुगो जुग जिंदा रहेगी। सूत्रा कहने लगा मेरे से भी आशीर्वाद ले जाओ, ले आओ, मेरे पास भी ले आओ इनको। वो लाए, लड़की को कहने लगा तू मरेगी, लड़के को क्या तू भी मरेगा। वो कहने लगे अच्छा आशीर्वाद देता है, बददुआ क्यों देता है। वो कहने लगा झूठ बोलने के लिए पुजारी थोड़े है, बता कोई जुगो जुग जिंदा रहे, तुम रहोगे जुगो जुग जिंदे। कहने लगा कोई मरे कोई जीवे, सूत्रा घोल पतासा पीवे। वो वहां से मिसाल चल पड़ी। तो वो तो सच्ची बात, उनकी सोबत कर तू, बाहर दिखावे से नहीं। जैबरा होता ना, जैबरा मालिक ने उसके धारियां बनाई होती है कुदरती। अब गधे के ऊपर से तू कितनी धारी रंग से बना दो, क्या वो जैबरा बन जाएगा? या उसको सारी उम्र साबुन से नहाते रहो, क्या वो गऊ बन जाएगी? नहीं। फरीद साहब ने क्या फरीदा, कन मुसल्ला सूफूगढ़, दिल काती गुड़ बात, बाहर दिसे चानना, दिल अंधारी रात। 24 घंटे मुसल्ला, उसको कहते कपड़ा जो होता है मुसलमान बिछा के बैठ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। 24 घंटे रहता, देखने वाला बड़ा नमाजी है भाई। कन मुसल्ला सूफूगढ़, दिल काती, काती क्या कतर नहीं, दिल में 24 घंटे कपट है। गुड़ बात, मीठी मीठी बातें करता है गुड़ जैसी। तो कहते हैं वो नहीं, अंदर तो उसके अंधेरा है, बाहर से जाननी बातें करता है। किसी कवि ने बहुत ही अच्छा लिखा है, ना भस्मी रमाने से, ना रेशमी दुशालों से, बंदा पहचाना जाता है केवल अमालों से। उसका करैक्टर देखो, उसका चाल चलन देखो, उसकी रहनी सहनी देखो, वाकई में सच्चा है। संगत कर अच्छे लोगों की, वाकई में अच्छा है। शायद गरीबदास के पल्ले धनमाल हो, के नाम है कि गरीबदास के, तो फेरे ही के गरीब है तो गरीब नहीं, नाम पर ना जाओ। देखो के पता हो सकता है धनवान हो, शायद गरीबदास के पल्ले धनमाल हो, और नाम का धनपत शायद घर से कंगाल हो। के नाम है कि धनपत, तो फिर तो बड़े धन वाला हो सके, उसके घर रोटी ना बढ़ती हो। शायद गरीबदास की गोदड़ी में लाल हो, गरीबदास नहीं हो सकता, बड़ी कीमती चीज हो उसके पास। लाल अंगार मिल सकता नहीं है लालों से, कौआ हंस बन सकता नहीं हंस की चालों से। आप भी सहमत होगे इन ख्यालों से, मेरा तो तजर्बा है बहुत सालों से, कि बंदा पहचाना जाता है केवल अमालों से। वो अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग वो है चाहे अपना बुरा हो जाए, हर एक का भला चाहेंगे। हर एक का भला वो ही चाहेगा जो मालिक की भजन बंदगी करता है, जिसके अंदर मालिक प्रकट हो गया। नामदेव के अंदर प्रकट हो गया, सबके अंदर मालिक देखता। उसने रोटी बना के रखी, कुत्ता लेके भाज गया, अपने जैसा होता डंडा मारता उसके, वो घी लेके पीछे दौड़ा, उसके भगवान चौपड़ के खा ले, मैं तो और बना लूंगा, सुखी ना खा। उसने कुत्ते के अंदर मालिक को देखा। ऐसों की सोबत कर दूरी को दूर करो, कोई शोर नहीं है, हिंदू तुर्क कोई खोर नहीं, सब साध लो कोई चोर नहीं, हर कट विच आप समाया है। संगत कर अच्छे लोगों की, क्या उनके पास दवा मिल जाएगी सभी रोगों की? कौन सी दवा? सर्व रोग का औखद नाम, सारी बीमारियों की दवाई क्या है? नाम। कहाँ है वो? संतों के पास। उनका भजन ही नाम है। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु का वचन मंत्र मन मान, जो भी वचन कर दिया
ये डेरा बनने से पहले पूजे ने साहब जी गुजराने रहा करते। शाम को जाते रेलवे लाइन लाइन घूमने के लिए, जा रहे थे। एक प्रेमी था, वो कहने लगा जी मेरी माँ को सांस की बीमारी है जी, बहुत ज्यादा, हजारों रुपया लगा दिया जी, बहुत दुख पा रहे हैं। कुछ हमने साहब जी एकदम रुक गए, उसको कहने लगे वो आ के ना उसके पत्ते ला तोड़ के, वो ले आया तोड़ के, वहीं से वापस आ गए डेरे में, गुजराने डेरा है, ला के वो आग बाल के कढ़ाइया रख के उसके ऊपर वो पत्ते बाल के राख बना के, फिर मल मल के कपड़े से उसको छान के उसको 3 पूड़ी बना के दी कि शहद के साथ दे दे, उसको 2 दे देना ठीक हो जाएगी, अगर थोड़ी बहुत कमी रहे तो तीसरी भी दे देना। सारे हंसन लगे, आग के पत्तों के सांस की बीमारी ठीक हो है के 2 पूड़ी दी उसने, तीसरी तो काम ही नहीं आई, जिंदगी भर उसको सांस की बीमारी नहीं, तो उनके दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। एक फकीर था पहाड़ों में, तो महाराज सावन सिंह जी ने तो बाबा कल्ला लिखे हैं, उसका नाम था कुल्लू, बाबा कुल्लू। तो वो रोटी नहीं खाया करता, पहाड़ों में रहता, मस्त रहता अपना। एक बार उसको जब खुराक नहीं खाएगा तो कब्जी होगी, कब्जी होगी। वैद्य के पास गया कि वैद्य जी मेरे को कब्जी की शिकायत होगी। उसने कहा जलाब ले लेके क्या लेना है, उसने दे दिया, कल्ला ये ले ले जलाब। जलाब लिया, पेट साफ हो गया। अब संतों का ख्याल नीचे नहीं होता, अब उसको ये तो पता नहीं था ये जलाब सिर्फ कब्जी के लिए ही है। उसने कहा ये तो बड़ी काम की चीज है। अब कोई भी आदमी आए, संत जी फलानी दिक्कत है, तो तू फिर जलाब ले लेके। अब दिक्कत कोई है कि संत जी हमारी भैंस गुम होगी, देखो भैंस गुम होगी तो जलाब ले ले। उसने क्या भैंस गुम होगी जलाब, उसने किसी ने क्या चला बचन मान ले, कोई बात नहीं, जलाब ले लिया। गर्मी का मौसम, कौन सारा दिन लोटा चक्के फिरेगा, जोड़ पर जाके बैठ गया। वो उधर भैंस को गर्मी लगी, तिज लगी, पानी पीना ही भैंस मिल गई उसकी। वो कहने लगा रे संत का वचन तो पूरा हो गया, अब आस्ते आस्ते मशहूर हो गया वो, तो कोई ये वही कहना जलाब ले ले। कोई राजा था, उस पर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। अब इसके पास तो फौज थोड़ी सी, और वो लाखों फौज लेके आ गया। रात कोई बाजा आया संत के पास कि जी मेरे पर दया मेर करो, मेरा राज खोस लेगा, वे क्या करूं, मेरे पास तो फौज थोड़ी सी है। वो क्या फौज ने जलाब दे दे कर। उसने कहा जलाब से तो आदमी वैसे ही कमजोर हो जाता है, पर मरता क्या नहीं करता। सारी फौज को जलाब दे दिया। उधर दुश्मन की फौज के तंबू लग रहे हैं, इधर इसके तंबू लग रहे हैं। अब ये फौजी तो एक फौजी 10 बार लेटन जाए, लोटा चक्की फिरे। उस राजे ने सोचा इतनी कितनी फौज है इसके पास, अभी तक लेटने जा रहे हैं, अपा पूरे नहीं आ सकते, फौज मरवा लगे। रात को तंबू खेड़ के भाज गया वो, और उसकी जीत होगी। वो कुछ नजराना लेके संत के पास गया, संत जी मेरा राज बचा दिया आपने। वो कहने लगा कुल्लू दिया कवलियां, रब करे सवलियां। मैं तो उल्ट पुल्ट बोल देता हूँ, वो परमात्मा मेरी लाज रखता है। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, और जिंदगी को अपने सफल कर ले। ऐसों की जब सोबत करांगे ना तो जन्म सुधर जाएगा। अगर बुरों की करांगे तो एक बनगाड़ी लेने से उतरी, फिर बस गया काम से। हाँ जी। संतों के जग में यही निशानी, सच्चे वचन और मीठी हो वाणी, मीठी हो वाणी। संतों के जग में यही निशानी, सच्चे वचन और मीठी हो वाणी, मीठी हो वाणी। क्रोध को तो काया से दफन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। ये निशानी है सच्चे लोगों की, ये निशानी है संतों दिया पार है। चाहे कोई गलत वचन भी बोलते हैं वो सीधा जाएगा, मालक को पूरा करना पड़ेगा वो। चाहे झूठ ही बोलते हैं तो भी पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि मालक के लाडले बेटे होते हैं वो। कहते हैं ना
कोई संत जा रहा था, कोई बीबी ले आई उसको, उसकी सेवा करी। सेवा करके वो कहने लगा बीबी माँ कह जी मेरे कोई बेटा नहीं है, 10 साल हो गए शादी हुए। उसने आंख बंद करके तो वो कहने लगा तेरे तो 10 जन्मों में नहीं लिखा। वो बेचारी चुप कर गई। इतने में कोई मस्त फकीर आया, कुछ दिनों बाद उसकी सेवा करी, वो खुश हो गया। वो कहने लगा बीबी मांग, उसने वही कहा। अब उसने क्या ठीक है हो जाएगा, साल बाद उसके बेटा हो गया। अब वो पहले वाला संत बारी बारी ध्यान लगा, तब इसके लिखा नहीं, मिल कैसे गया। गुरु गोविंद सिंह जी कहीं जा रहे थे घोड़े पर चढ़ के, आगे एक बीबी आगे हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि जी 10 साल हो गए शादी हुई, कोई बच्चा नहीं, वचन कर दो। उन्होंने ऐसे हाथ रख के कहने लगे बीबी तेरे लिखा होया नहीं है, मैं क्या करूं अब। वो रोन लगी कि उस टाइम नहीं लिखा तो अब लिख दो, लिखना तो आपने ही है। जब रोई तो उनको तरस आ गया कि कागज लाओ, पेंशन लाओ। घोड़े पर चढ़े चढ़े एक लिखन लगे, घोड़े ने पैर हिला दिया, 7 लिखा गया। कहले बेबी तू तो एक मांगया ना, 7 होएंगे तेरे, तू एक रख लेना, बाकी हमारे को देना, डेरे में सेवा करेंगे। काफी सालों के बाद जब गए उधर गए, कहने लगे हाँ 7 में से कौन सा, क्योंकि 7 तो है, बोल कौन सा रखना है। कभी एक तो डांगर चरान जाए, एक खेत में जाए, एक सारा कब्जा करके बैठ गई। तो कहने का मतलब है सच्चे वचन और मीठी हो बाणी, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। बाहर देखने से नहीं, उधर जाते हैं गाड़ी में मांगने वाले गाया करते हैं, रंग दोनों का एक बना दिया, बोली न्यारी न्यारी, काग बोलता बुंडा लागे, कोयल लागे प्यारी। वो चाहे किसी को कड़वी लगे बात, वो सच बोल देंगे। वो है ना सुना है कई बारी, बीकानेर का राजा गया हरिद्वार नहाने के लिए। अब राजा संतरी मंत्री सारे नहा रहे हैं और उधर साधु नहा रहे हैं। किसी ने पूछा भी वो आदमी कौन है, इतने आदमी उसके साथ। एक साधु कहने लगा वो राजा है। कहाँ का राजा के बीकानेर का। तो कौन सा बीकानेर का, वो या अपने बुल्ली भगतनी वाला। अब राजा उनकी बातें सुन रहे, भी बुल्ली भगतनी बीकानेर में ऐसी कौन है जो इतनी दूर मशहूर है। वजीर से पूछा, वजीर कहने लगा तेरी नगरी में एक बीबी है, बहुत कमाई वाली है। तो राजा के अंदर वो बात बैठ गई। जब गया घर, वजीर को कहने लगा चल ले चल उसके पास मेरे को। उनके घर जब गए तो वो थेपड़ी थाप रही थी, बटोरा बना रही थी। उसके दर्शन करके मन शांत हो गया। वो उसको कहने लगा माता जी आपने मालिक को कैसे पाया, कैसे प्रकट करा। उसने बटोरे पर से थोड़ा सा गोवा तोड़ के दूसरी तरफ लगा के कहने लगे राजा मालिक का के पावना अठों तोड़ के हठा लगावना। अब राजा उसका मतलब समझा नहीं। वजीर से क्या अभी के मतलब होया। वजीर कहने लगा ये कहती है जितना मन तेरा संसार में जुड़ा तोड़ के इधर लगा दे, मालिक मिल जाएगा। वो कहने लगा ये तो बड़ी शानी, मेरी रानियां तो मूर्ख है, उनको तो पता ही नहीं इन बातों का। वो कहने लगा माता जी कल मेरे महलों में भी आके थोड़ा मेरी रानियों को सत्संग सुना देना। कहने लगी आ जाऊंगी। अब राजा शाम को जाके रानियों को कहने लगा कि अपनी नगरी में एक बुल्ली भक्तनी है, बहुत शानी बातें करती है, बहुत ज्ञान की बातें करती है। मैं कह के आया हूं कल आएगी, उसके दर्शन करना, सत्संग सुनना। अब सारी रानियां अंधेरे ही उठ के हार श्रृंगार लगाने शुरू कर दिए। पता नहीं था संतों को कैसे मिला करते हैं। 2-3 घंटे लगाए उन्होंने हार श्रृंगार लगाने में। फिर अपने अपने आसन पर बैठ गई। वो इंतजार करने लगी कि बुल्ली भक्तनी अभी आई अभी आई। और वो अपना घर के काम से बेला होके और वो चाल पड़ी। अब पटोड़ी सी ओढ़निया उसका और ऊंचा सा घाघरा, वहां चली गई। जब रानियों के सामने गई तो सारी रानियां खिलखिला के हंस पड़ी। ये है बुल्ली भक्तनी, कोई बावड़ी है ये तो। क्योंकि बाहर का उन्होंने भेष देख लिया उसका। वो समझ गई।
उन्होंने रानियों ने सोचा 3-4 घंटे लगाए हार श्रृंगार लगाने में, इसके लिए वैसे ही टाइम खराब करा। मगर वो समझ गई भी इनको तो माया का नशा है, ये भक्ति लाइन को क्या जाने। उनके महलों में खड़ी होके उन रानियों को कहने लगी, गहनों बांधो तन की शोभा, बिंस जायो काचो बांधो। इस जन्म में तो तुम हार श्रृंगार लगा लो, पर अगले जन्म में कुतड़ी बनोगी रांडो। उनके घर खड़ी होके राजे के घर अगर दूसरा आदमी कह दे कोल्लू पिटवा दे, सच्चा आदमी सच्ची बात कह सकता है। और सारी आसनों से उतर के उसके पैर पकड़ लिए, माता जी गलती होगी माफ कर दो। इनको कहते हैं ये निशानी है संतों की जग में यही है निशानी, सच्चे वचन और मीठी हो बाणी। क्रोध को तू काया दफन कर दी। उनको क्रोध नहीं आता, समुद्र की तरह गैर गंभीर होते, शांत चित्त होते हैं वो। हाँ जग के अंधेरों से बाहर निकल कर सच्ची कन्या सतगुरु भक्ति पर चले कर, भक्ति पर चले कर। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर सच्ची कन्या सतगुरु भक्ति पर चले कर, भक्ति पर चले कर। आत्मा से सतगुरु का मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा सतगुरु का कर ले। टाइम के 12 बजे है, लंगर बनाओगे? हाँ तो भाई प्रेमी जो खुशी से आ सकता है आना है भाई, ये ना कह दियो फिर। समुद्र जहाँ मोती, समुद्र जहाँ मोती, समुद्र जाते चले हंसा उस देश। समुद्र जहाँ मोती रे चले हंसा उस देश। समुद्र जहाँ मोती, समुद्र जहाँ मोती, समुद्र जहाँ मोती रे चले हंसा उस देश। बिन शशि भान हो से उजियारा चल हंसा जहाँ देश निराला। बिन शशि भान होते उजियारा नहीं काल की चोट, नहीं काल की चोट, नहीं काल की चोट जगा मगे ज्योति रे चल हंसा उस देश। समुद्र का मोती रे चल हंसा उस देश। करी तैयारी माया जाल फंसा अति भारी, जब चलने की करी तैयारी माया जाल फंसा अति भारी। करती सोच विचार, करती सोच विचार, वो करती सोच विचार। घड़ी दो सोती, घड़ी दो सोती रे चले हंसा उस देश। समुद्र जा मोती रे चले हंसा उस देश। चाल पड़ो तब दुविधा छूटी, पिछली प्रीत कुटुंब से टूटी। चाल पड़ो जद दुविधा टूटी, पिछली प्रीत कुटुंब से टूटी। हसन किया उदान, हसन किया उदान, हसन किया उदार। हंसनी रोती, हंसनी रोती रे चले हंसा उस देश। समुद्र जा मोती रे चले हंसा उस देश।
जाय कर किया समुद्र पर बासा, फिर नहीं आवण की आशा। जाय कर किया समुद्र पर बासा, फिर नहीं आवण की आशा। गावे भवानी नाथ, गावे भवानी नाथ, ओ गावे भवानी नाथ। मोती सिर सोती, मोती सिर सोती रे, चल हंसा उस देश समुद्र जा, मोती रे